ये ले बेटी, एक गिलास दूध पी ले। नहीं माँ, मैं दूध नहीं पीऊंगी। क्यों बेटी, दूध पीना तो अच्छी बात है। नहीं, मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। गीता बचपन में दूध नहीं पीना चाहती थी। उसे दूध पीना अच्छा नहीं लगता था। उसकी माँ ने उसे दूध पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर एक कोशिश नाकामयाब रही। गीता को कुत्ते बहुत पसंद थे। उसके घर के बाहर हमेशा 4-5 कुत्ते बैठे रहते थे। गीता हर रोज दिन में 4 वक्त उन कुत्तों को खाना खिलाती थी। आजा आजा आजा, खाना खा ले, आजा। गीता को कुत्तों से बड़ा लगाव था। ऐसे एक दिन बारिश के मौसम में गीता के घर पर कोई नहीं था। गीता अकेली थी। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। तभी गीता ने देखा उसके घर के बाहर एक कुतिया अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी है और बारिश में भीग रही है। ये देखकर गीता को बुरा लगा। उसने कुत्तों को घर के अंदर बुलाया। आजा, अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आजा, आजा आजा। गीता ने घर का दरवाजा खोल दिया और वो कुतिया अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर घुस आई। और घुसते ही सारे बच्चे कुतिया का दूध पीने लगे। कुतिया खड़ी हुई थी और उसके बच्चे उससे दूध पी रहे थे। वो देखकर गीता के मुंह में पानी आ गया। बच्चे कैसे दूध पी रहे हैं? मुझे भी कुतिया का दूध पीने का दिल कर रहा है, मैं भी पी लूं क्या? नहीं नहीं, कुतिया का दूध कौन पीता है? लेकिन गीता अपने आप को रोक नहीं पाई। वो भी कुतिया के बच्चों की तरह बैठकर उसका दूध पीने लगी। उसे वो दूध बहुत स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। इस कुतिया के बच्चे कितने खूबसूरत हैं। शायद ये कुतिया का दूध पीते हैं इसीलिए इतने सुंदर हैं। इसका मतलब मैं भी कुतिया का दूध पीऊंगी तो मैं भी सुंदर हो जाऊंगी। गीता ने पेट और मन दोनों भर कर कुतिया का दूध पी लिया। कुतिया गीता को पहचानती थी। गीता उसे हर रोज खाना देती थी और आज तो घर के अंदर भी आने दिया। इसीलिए कुतिया ने भी गीता को अपना दूध पीने दिया और गीता को उसके दूध की लत लग गई। वो हर रोज स्कूल से घर लौटते वक्त चुपके चुपके कुतिया का दूध पीने लगी और फिर घर लौटने के बाद अपनी माँ से कहने लगी, माँ अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से खाकर आ रही हूँ। गीता ऐसे ही बड़ी होने लगी। वो पकड़ी भी नहीं गई। वो जितनी बड़ी होती गई उसे उतना ज्यादा कुतिया के दूध का नशा चढ़ने लगा। वो खाना कम और कुतिया का दूध ज्यादा पीती थी। ऐसे ही वो जवान हो गई। उसके लिए शहर से रिश्ते आए। सरकारी नौकरी वाला लड़का था, इसीलिए गीता की माँ एक ही बार में हाँ कर देती है। गीता को भी कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि शादी तो किसी न किसी दिन करनी ही थी। लेकिन उसे बस एक ही चिंता थी, मैं शादी के बाद शहर चली गई तो मैं कुतिया का दूध कैसे पीऊंगी? अरे मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, शहर में कुत्ते कम है क्या? कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। गीता की शादी हो गई। वो शहर चली गई। जाते ही उसकी सास बिमला ने कहा, बहू कितनी दूर से आ रही हो, थोड़ा दूध पी लो। नहीं माँ जी, मैं दूध नहीं पीती। ये क्या बात हुई, दूध नहीं पीती? नहीं मतलब गाय का नहीं पीती। गाय का नहीं पीती तो क्या बकरी का दूध पीती हो? गीता ने इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। उसकी सास ने कहा, हमारे यहाँ पर बकरी नहीं मिलती बहू, अगर पीना है तो गाय का दूध ही पीना पड़ेगा। उसकी सास दूध लेकर चली गई। रात को सभी एक साथ खाने की टेबल पर बैठे, लेकिन गीता कुछ खा ही नहीं रही थी। उसके पति मुकेश ने कहा, क्या बात है गीता, तुम कुछ खा नहीं रही हो? खाना अच्छा नहीं बनाया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में ज्यादा भूख नहीं है मुझे। क्यों बहू, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है? यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कुछ और खाना है, मैं ला देती हूँ कुछ। गीता ने अपने ही मन में सोचा, मुझे जो खाना है वो मैं बोल नहीं सकती, मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। गीता ने खाना नहीं खाया। रात को सभी सो गए, लेकिन गीता के पेट में चूहे दौड़ने लगे। कितनी तेज की भूख लगी है, लेकिन अभी कुतिया कहाँ मिलेगी? यहाँ तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे हैं। मेरे गांव में रात को कितने सारे कुत्ते भौंकते थे। गीता से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वो गेट खोलकर बाहर रास्ते पर चली गई, लेकिन उसे एक भी कुत्ता या फिर कुतिया नहीं मिली। इस शहर में एक भी कुतिया नहीं है क्या? हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई? अब मेरा पेट कैसे भरेगा? तभी गीता को एक कुतिया के भौंकने की आवाज आई। गीता ढूंढते हुए एक गली में गई और देखा एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है। मिल गई मुझे कुतिया मिल गई, अब मैं इससे दूध पी सकती हूँ। लेकिन उस कुतिया के पास जाने से ही कुतिया जोर जोर से भौंकने लगी। गांव के सारे कुत्ते गीता को पहचानते थे, लेकिन यहाँ गीता नहीं थी। गीता सावधानी से आगे बढ़ने लगी। प्लीज मुझे दूध पिला दो, प्लीज मुझे दूध पिला दो, गुस्सा मत करो। गीता एकदम कुतिया के पास चली गई और तभी उस कुतिया ने गुस्सा होकर गीता के पैर पर काट लिया। अरे बाप रे, कितनी जोर से काटा! गीता दर्द के मारे चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर उसका पति और सास दौड़ कर आए। क्या हुआ गीता, क्या हुआ? मुझे इस कुतिया ने काट लिया। लेकिन तुम यहाँ इतनी रात को कर क्या रही थी? वो माँ नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए घूमने आ गई थी बाहर। ये कोई टाइम है घूमने का? चलो घर के अंदर, कल तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। गीता घर के अंदर चली गई। अगले दिन डॉक्टर ने गीता को इंजेक्शन दे दिया। गीता ससुराल लौट आई, लेकिन उसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया। इतने में एक दिन उसकी सास ने कहा, बहू मेरी बेटी आ रही है ससुराल से, उसके पास एक कुतिया है, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना?
कुतिया के बारे में सुनकर गीता खुश हो गई। नहीं माँ, डरने की क्या बात है, एक बार कुतिया ने काट लिया तो क्या हो गया। अगले दिन बिमला की बेटी पायल अपनी कुतिया को लेकर घर आ गई। गीता ने उस कुतिया को आते ही बिस्किट खिला दिए। कुतिया के साथ उसकी दोस्ती हो गई। रात को जब सभी सो गए तब गीता चुपके से उठकर पायल के कमरे में गई। कुतिया जागी हुई थी। गीता उसे लेकर बाहर आई और उससे दूध पीने लगी। तभी पायल की नींद खुल गई और उसने ये देख लिया। ये क्या कर रही हो भाभी। तभी वहां बिमला और मुकेश भी आ गए। उन दोनों ने भी ये देखा और तभी गीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो पायल को काटने के लिए आगे बढ़ने लगी। तूने क्यों बुलाया सभी को? हाँ, तुम लोग मुझे शांति से कुतिया का दूध भी नहीं पीने दोगे क्या? बेटा, बहू पागल हो गई है। कुतिया ने काटा है इसे, इसीलिए ये खुद कुतिया बन गई है। कुतिया का दूध पी रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। कुछ समझने की जरूरत नहीं है। मैंने कितने दिनों से कुतिया का दूध नहीं पिया, मुझे दूध चाहिए। गीता अपने दोनों पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाई। वो कुतिया की तरह हाव भाव करने लगी। मुकेश ने उसे रस्सी से बांध दिया और अगले दिन पागलों के अस्पताल में दाखिल कर दिया। लेकिन वहां गीता ने डॉक्टरों को ही गर्दन पर काट दिया और वहां से भाग गई। वो रास्ते पर कुत्तों के साथ रहने लगी। इतने दिनों से कुतिया का दूध पीने के कारण गीता अंदर से कुतिया बन गई। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उसे कोई ठीक नहीं कर पाया और गीता ने शहर के रास्तों में ही बाकी की जिंदगी बिता दी।